Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did unit number 7, Robinson Crusoe, right? In that, we saw his story and Alice story, right? हमने उसमें दोनों की स्टोरी देखी थी टेक्स्ट बुक में. Now, today we will do the revision from the litho. Okay, so open your litho and on page number 1, unit number 7, Robinson Crusoe. Let us read and solve it. Read the paragraph and answer the question. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. सो रॉबिन्सन ये कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं मेरे बोट की तरफ गया, मैं सरप्राइज़ हो गया बिकॉज उधर एक फुटप्रिंट था. मैंने इधर उधर सब जगह देखा. मैंने बहुत सुनने की ट्राई की. मैंने कुछ सुना भी नहीं, ना ही कुछ मैं देख पाया. फिर मैं नीचे नीचे गया तो भी उधर कुछ नहीं दिखा. आई वेंट डाउन द सौर के भी नीचे गया तो भी मुझे कुछ नहीं दिखा. बट इट वॉज नो गुड. मुझे कुछ पता नहीं चला. आई कुड फाइंड नो वन फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे दूसरे कोई फुटप्रिंट नहीं मिला, ना ही कोई इंसान मिला. सिर्फ मुझे एक ही फुटप्रिंट मिला था. सो क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स. रॉबिन्सन क्रूसो वॉज द डैश ऑन द सैंड. क्या उनको मिला था? सो द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. फुटप्रिंट देखा था. देन रॉबिन्सन क्रूसो स्टूड, ऐसा हो गया अमेज्ड, AMAZED, amazed. Then question number 2, write true or false. Number 1, Robinson Crusoe could hear something. क्या उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था? No, false. Crusoe noticed a footprint of a large animal. क्या Crusoe को बड़े से जानवर का फुटप्रिंट मिला था? No, false. There was only one footprint. क्या उधर एक ही फुटप्रिंट था? Yes, true, right. Number 4, he met a stranger on the island. क्या उसको एक स्ट्रेंजर मिला था आइलैंड में? नो, फॉल्स. कोई नहीं मिला था. देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन. Crusoe saw the footprint of dash on the sand. क्या देखा था फुटप्रिंट किसका? अ मैन. नंबर B. Got it? I went to it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination. But it was not mistaken, for there was exactly the print of a foot toe, heel, every part of the foot. I could not imagine how it come there. फिर बोला मेरी मिस्टेक होगी तो मैंने सब जगह देखा, तो भी मेरी मिस्टेक नहीं थी, उधर था एक हिल. वो फिर से गया, बोला कि अगर मेरी मिस्टेक तो नहीं है, कुछ इमेजिनेशन तो नहीं, मैंने इमेजिनेशन तो नहीं किया. देन रॉबिन्सन क्रूसो वेंट अगेन टू सी द फुटप्रिंट. फिर से गया. क्या रॉबिन्सन फिर से गया? येस, ट्रू. नंबर 2, इट वॉज नॉट अ प्रिंट ऑफ अ फुट. फुट का प्रिंट नहीं था. फॉल्स. फुट का ही प्रिंट था. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन. नंबर 1, Crusoe went again to see if there were any more footprint. Yes, उधर क्या कोई और फुटप्रिंट है, वही देखने गया था Crusoe. I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं बहुत सोचा पर जितना मैं सोचा था उतना मैं वो कंफ्यूज हो रहा था. At last I returned home very frightened. At last मैं घर पे लौट आया डरते डरते.
लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, एवरी 2 or 3 स्टेप में पीछे देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्रीज टू बी अ मैन, ऐसा मुझे लग रहा था सब ट्रीज और सब बुशेस जो है वो सब कोई इंसान है। बिकॉज वो उधर अकेला रहता था, एक फुटप्रिंट अभी किसका है वो भी पता नहीं है, वो है या नहीं वो भी नहीं पता, तो उसको डर तो लगेगा ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, रॉबिन्सन क्रूसो बिकम मोर एंड मोर, क्या हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज। रॉबिन्सन क्रूसो रिटर्न होम वेरी फ्राइटनिंग, डरते डरते। रॉबिन्सन क्रूसो वाज फ्राइटन, क्या वो डर गया था? यस, ट्रू, द स्टेटमेंट इज राइट। देन व्हेन आई कम टू माई केव विच आई कॉल माई कैस्टल, वो जब उसके केव में आया जिसे वो कैस्टल कहते, रहने का घर, आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, इतना जोर से वो भागा अंदर जैसे कि उसे कोई पकड़ने वाला है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन माई होल इन द रॉक, मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने लैडर का मतलब सीढ़ी का यूज़ किया था या ऐसे ही दौड़ के चलाया। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं डोर कहता। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतना ज़ोर से दौड़ा जैसे ही कोई एनिमल दौड़ भी नहीं सकता, इतनी ज़ोर से दौड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। क्रूसियो कॉल्ड हिज केव, क्या बुलाता था? कैस्टल। द होल इन द रॉक वॉज अ डोर, होल क्या है? वो डोर है। देन I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out to the sea. It is a small boat. वो पूरी रात ना सो सका, जितना वो सोच रहा है उतना ही उसे डर लग रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ अ मैनलैंड, सेवेज मतलब राक्षस, मैनलैंड का कोई राक्षस होगा। हु हैड वंडर आउट ऑफ द सी, जो सी से बाहर निकल के मुझे मारने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द मोर क्रूशियो थॉट द मोर अफ्रेड ही बिकेम, अफ्रेड में डर जाना, जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही ज़्यादा डर रहा था। एंड सो आई ले फ्राइटन फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए मैं रोज प्रे करता प्रोटेक्शन के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेबल एंड बिगन गोइंग आउट, इसमें मैं बहुत कंफर्टेड था और मैं बाहर जाने लगा। बट इवन नाउ एज आई सी फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे देखता हूँ, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ वैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, अभी तक वो बहुत डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, क्रूशियो गॉट अ गन फॉर प्रोटेक्शन, क्या क्रूशियो के पास गन था प्रोटेक्शन के लिए? नो, फॉल्स। क्रूशियो वॉज कम्फर्टेड आफ्टर प्रेइंग, वो क्या प्रे करने के लिए कंफर्टेबल था? येस, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाउएवर, एज आई वेंट above for 2 or 3 days and saw nothing, I become a little bolder. जैसे ही मैंने बाहर देखा, मैंने कुछ नहीं पाया तो मैं थोड़ा बोल्डर हो गया, मतलब मैं थोड़ा ऐसे हिम्मत वाला हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर से मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से शोर के नीचे जाऊँगा और फिर से मैं वो चेक करूँगा। I decided to measure it with my own footmark. मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं मेरे खुद के फुटमार्क से वो मेज़र करूँगा कि कहीं मेरा ही तो फुटप्रिंट नहीं है। देन फिलिंग द ब्लैंक, व्हेन क्रूशियो डिड नॉट सी एनीथिंग फॉर 2 or 3 days ही बिकम अ लिटल बोल्डर, बोल्डर मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाना, हिम्मत वाला। क्रूशियो डिसाइड टू गो डाउन टू द शोर एंड एक्सप्लेन द फुटप्रिंट वंस मोर, फिर से एक बार फुटप्रिंट को देखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर 1, क्रूशियो डिसाइडेड टू मेजर द फुटप्रिंट विथ हिज ओन फुटप्रिंट, उसके खुद के फुटमार्क से वो मेजर करना चाहता था। फिर नंबर 2, क्रूशियो डिसाइड टू गो टू शोर अगेन एंड
एक्सक्लेम द फुटप्रिंट अगेन, फिर से एक बार एग्जामिन करना चाहता था वो। As I am closer to the footprint, I realize that it could not be my footprint because I have no come to this part of the beach since a long time. बोला अगर वो फुटप्रिंट मेरी है तो मेरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं इधर बहुत टाइम से नहीं आया हूँ बीच के इस पास में। सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन मी। और दूसरी बात, जब भी मैं मेरी फुट उधर रखता हूँ तो वो फुटप्रिंट मेरे पैर से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, सो मेरा तो है ही नहीं। माई फियर रिटर्न, फिर से मैं डरने लगा। आई वेंट होम अगेन, फिर से मैं चला गया घर में। बिलीविंग दैट देयर वॉज समथिंग हियर, यही सोच कर कि कोई ना कोई तो इधर है ही। नंबर 1, ट्रू और फॉल्स। इट वॉज क्रूशियो's ओन फुटप्रिंट। नो, फॉल्स, वो थोड़ी ना क्रूशियो का था। नंबर 2, द फुटप्रिंट वॉज लार्ज दैन क्रूशियो's फुट। फुटप्रिंट क्रूशियो के फिट से बहुत बड़ा था। ट्रू। क्वेश्चन 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। द फुटप्रिंट वॉज कैसा था? स्मॉलर देन क्रूशियो, छोटा था। लार्जर देन क्रूशियो's फिट, बड़ा था। सेम एज क्रूशियो's फिट, क्रूशियो के फिट के जैसा था। विंडर देन क्रूशियो, मोटा था उसके से। नो, लार्जर देन क्रूशियो's फिट, क्रूशियो के फिट से ज़्यादा बड़ा था। Then one day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Suddenly she saw white rabbit. एक दिन की बात है, एलिस सोते सोते उस स्टोरी सुन रही थी उसकी जो दीदी बोल रही थी। Suddenly she saw a white rabbit. अचानक उसने एक white rabbit देखा। He had pink eyes and was wearing a red coat. उसके पास pink eyes थी और red coat पहने हुआ था। He took out a big watch from his pocket. उसने बड़ी सी वॉच निकाली उसके पॉकेट से। एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। और जैसे ही वो जल्द कर रहा था उसने क्या बताया एलिस को? ओ डियर, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। While listening to a story, what did Alice see? एलिस ने क्या देखा? एलिस सॉ वाइट रैबिट, एलिस ने वाइट रैबिट देखा। डिस्क्राइब द रैबिट, रैबिट कैसा था? द रैबिट हैज़ अ पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ रेड कोट। रैबिट के पास पिंक कलर की आइज थी और उसने कोट पहना था। नंबर 3, वॉट डिड ही टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट? एलिस ने क्या लिया पॉकेट से? रैबिट ने क्या बाहर निकाला पॉकेट से? ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, एक बड़ा सा वॉच निकाला पॉकेट में से। देन शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसको लगा कुछ तो अलग है इस रैबिट के बारे में। ही कुड टॉक, ही वॉर अ रेड कोट एंड ही कैरीड अ वॉच। वो बात कर सकता था, उसने कोट पहना था, उसके पास वॉच भी थी, तो कुछ अलग ही हो गया ना। एलिस वंडर, और टॉकिंग रैबिट? एलिस सोचने लगी, अरे बोलने वाला रैबिट कैसे? और रैबिट हु वेयर अ कोट, और रैबिट जो कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। वो बहुत उत्सुक हो रही थी जानने के लिए कैसे, क्यों, तो वो रैबिट को फॉलो करने लगी। What was difference about rabbit that Alice saw? Alice saw the rabbit could talk, he wore a red coat and he carried a watch. Alice ने क्या देखा? रैबिट बात कर सकता था, फिर उसने वॉच पहना था। Got it? Then the rabbit started running and Alice followed him. रैबिट जल्दी जल्दी दौड़ने लगा और एलिस उसे फॉलो करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल। और जल्दी से एक लार्ज रैबिट हॉल में पॉप करने लगी। एलिस जंप इनटू द रैबिट हॉल टू। एलिस उसमें भी जंप करने लगी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट हॉल। और जल्दी से नीचे 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 चला गया। नंबर 1, वेयर डिड द रैबिट गो? द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। नीचे 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 चला गया रैबिट हॉल के। सो बच्चों, आज हमने थोड़ा बहुत रिवीजन किया। एंड टुडे माय हेल्थ इज़ नॉट वेल, सो हम इससे कुछ ज़्यादा नहीं करते।
इतना ही रखते हैं। सो आज के आपको होमवर्क में करना है पेज नंबर 5 में 1 2 3 क्वेश्चन आंसर और नंबर 1 दोनों, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आंसर आपको नोट करना है और लर्न बाय हार्ट करना है। गॉट इट? सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।